Living Life in Another World एपिसोड 8 जिसका नाम है द रिसर्चर एंड द प्रिंसेस। एपिसोड की स्टार्ट होती है जहाँ पे हम देखते हैं कि कुछ लोग 20 विलेज से द ग्रेट ट्री विलेज में शिफ्ट हुए थे, जिनका हिराकू वेलकम करता है और उन्हें कहता है कि तुम्हें अभी से काम करने की जरूरत नहीं है, तुम पहले यहाँ पे थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाओ, उसके बाद हम तुम्हें बताएंगे कि तुम्हें क्या करना है। इसके बाद हिराकू देखता है कि जो वहाँ पे बीस्ट मैन आए थे वो मैजिक यूज कर सकते थे। इस चीज को देख के हिराकू के मन में क्यूरियोसिटी आती है कि कौन कौन यहाँ पे मैजिक यूज कर सकता है। वो उस विलेज में हर किसी से पूछता है तो सबका जवाब सेम ही होता है कि हम मैजिक यूज कर सकते हैं। ये सुन के हिराकू को थोड़ा सा डिप्रेशन आता है, लेकिन वो कहता है मैं फार्मिंग में अच्छा हूँ तो मैं यही करता हूँ, बाकी मैजिक वैजिक छोड़ो, इसमें कुछ नहीं रखा। इतने में ही वहाँ पे किलर एंजल्स में से एक आती है और वो कहती है मेयर, एक भालू और एक सांप लड़ रहे हैं। हिराकू कहता है मुझे वहाँ लेके चलो, मैं देखता हूँ। जब एंजल हिराकू को वहाँ लेके जा रही होती है तो हिराकू पूछता है क्या हम उन्हें खा सकते हैं। वो एंजल कहती है खा तो सकते हैं। हिराकू वहाँ पहुँचता है और वो देखता है कि वो दोनों सच में बहुत बड़े होते हैं। वो एंजल हिराकू से कहती है हमें वापस चलना चाहिए और मदद लेनी चाहिए बाकी लोगों से। हिराकू कहता है कोई जरूरत नहीं है, मुझे बस जल्दी से नीचे लेके जाओ। और हिराकू ये देख के वो तीनों किलर एंजल्स शॉक में होती हैं। ये कैसे हो गया? इसके बाद गांव के कुछ लोग आके भालू और सांप को घर में लेकर आते हैं। जब वो ला रहे होते हैं तो हम कोरो का मुंह देख पाते हैं, क्योंकि ये वही भालू था जिसने कोरो की। इसके बाद हिराकू मीट से पूछता है तो हमें ये जो मीट मिला है हमें इससे क्या बनाना चाहिए। इसके बाद वो खुद ही एक आइडिया देता है कि हम वाइन का यूज करके एक डिश बनाएंगे। और होता भी ऐसा है, हिराकू डिश बनाता है लेकिन उसे एक चीज की कमी लगती है जो होती है मेयोनीज। इसके लिए वो फ्लोरा के पास जाता है क्योंकि उसने उसको कुछ ऑर्डर दिए थे मेयोनीज के बारे में, जो कि फ्लोरा भी तक बना नहीं पाती। और इसके लिए फ्लोरा उससे सॉरी बोलती है। हिराकू कहता है अब कुछ नहीं कर सकते, तो वो खुद ही कुछ अंडों को लेकर आता है और उनसे मेयोनीज बनाता है, जो कि वहाँ पे सबको पसंद भी आती है। तभी वहाँ पे रू आती है और वो कहती है कि कुछ विजिटर्स आए हैं तो मैं उनसे मिलना चाहिए। हिराकू जाता है और वो देखता है वहाँ पे कुछ ड्रॉप्स आ रखे होते हैं जिन्हें हिराकू के यहाँ की वाइन पीनी थी। पहले तो टिया और फ्लोरा बाकी जो मेंबर्स होते हैं वो कहते हैं नहीं, हम फ्री में नहीं दे सकते। लेकिन हिराकू कहता है दे सकते हैं, ये विजिटर है यहाँ के। ड्रॉप्स कहते हैं हम पे कोई पैसा तो है नहीं देखो, लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हम तुम्हारे लिए अलग अलग तरह के अल्कोहल बना सकते हैं। ये सुन के हिराकू को छोड़ के सबके सब बहुत खुश हो जाते हैं और इसके बाद वो ड्रॉप्स भी वहाँ पे काम पे लग जाते हैं, जो कि अलग अलग तरह के अल्कोहल बनाने में लगते हैं। वो ड्रॉप्स सबसे पहले भुट्टे से एक अल्कोहल बनाते हैं जो वो सबसे पहले हिराकू को पीने के लिए देते हैं। हिराकू को वो थोड़ी सी स्ट्रांग लगती है। ये देख के वो ड्रॉप्स हंसते हैं कि यहाँ का मेरा तो कुछ ज्यादा ही लाइट वेट है। इसके बाद वो नई अल्कोहल बन के रेडी हो जाती है। जैसे ही वो नई अल्कोहल रेडी होती है हिराकू वहाँ पे एक छोटी सी पार्टी रखता है जिसमें वो सबको वही अल्कोहल इंट्रोड्यूस कराता है जो सबको पसंद भी आती है। अगले दिन जब हिराकू अपना नॉर्मल रूटीन कर रहा होता है तभी वहाँ पे एक ड्रैगन आता है जिसको ज़ेबुटान एक अलर्ट का अलार्म बजा के बताती है हिराकू को। तभी वहाँ पे ड्राइम आता है जो कि उस ड्रैगन से भिड़ जाता है। जैसे ही हिराकू देखता है कि ड्राइम निपट रहा है से वो थोड़ा सा रिलैक्स होता है। तभी वो देखता है दूर से एक व्हाइट कलर का ड्रैगन भी आ रहा होता है जो कि बहुत ही खतरनाक लग रहा होता है, इसलिए वो अपना स्पेयर उसकी तरफ फेंकता है, लेकिन वो ड्रैगन उसको डॉज कर लेता है। तभी हिराकू कहता है तुम एक से तो बच गए, लेकिन अब इससे कैसे बचोगे। वो दूसरा राउंड फेंकने ही जा रहा होता है। तभी वहाँ पे ड्राइम का बटलर आता है जो कि हिराकू को रोकता है और कहता है What? ये यहाँ के एनिमी नहीं है सर। इसके बाद ड्राइम हिराकू को बताता है कि ये मेरी वाइफ और ये मेरी डॉटर है। हिराकू कहता है वैसे तो मैं तुम्हें जानता नहीं, लेकिन सॉरी मैंने तुम पे अटैक करा। ड्राइम कहता है नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो उन दोनों को हिराकू को सॉरी बोलने के लिए कहता है। वो दोनों वाइफ और डॉटर हिराकू को सॉरी बोलते हैं। हिराकू कहता है तो तुम यहाँ पे करने क्या आए थे वैसे। जो ड्राइम की वाइफ होती है वो बताती है हर दिन ड्राइम चुपचाप घर से भाग जाता है और ट्रेजर में से सामान भी लेके जाता है, जिस वजह से उन दोनों को शक होता है कि उसका यहाँ पे अफेयर चल रहा होता है। इसीलिए वो दोनों यहाँ पे हिराकू और उसके गांव को जलाने के लिए आई थी। ये सुन के हिराकू पहले तो शॉक में हो जाता है, लेकिन सब कुछ सिमट जाने के बाद वो उन सबको वहाँ पे घूमने की अनुमति दे देता है। हिराकू के जाते ही ड्राइम अपनी वाइफ से कहता है तुमने देखा मैं यहाँ पे क्यों आता रहता हूँ बार बार, इन लोगों से हमारी रिलेशन अच्छे होने चाहिए। उसकी वाइफ कहती है हाँ इनकी नंबर्स कम है, लेकिन फिर भी इन पे वो पावर्स है जिनसे ये हमको भी मार सकते हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ड्राइम की जो वाइफ होती है वो अपनी बेटी लास्टिस मून को कहती है मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है, और वो काम होता है हिराकू की हेल्प करना किसी भी तरह से। इसके बाद हिराकू को पता चलता है कि ड्राइम की बेटी लास्टिस मून भी अब यहाँ पे काम करेगी, लेकिन क्योंकि वो एक ड्रैगन क्रीचर है तो उससे सबके सब डर रहे होते हैं, यहाँ तक कि बीस्ट और काउस वगैरह सब। तभी टिया हिराकू के पास आती है और वो कहती है जो ड्रैगन्स होते हैं वो पावरफुल होने के साथ साथ इंटेलिजेंट भी बहुत होते हैं।
टिया की बात सुन के हिराको कहता है ठीक है, तो मेरे पास एक काम तो है लास्टियस मून के लिए, और वो काम होता है डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप, जिसमें लास्टियस मून बहुत ही अच्छा कर रही होती है। जैसे एक दिन बीजल वहाँ पे आता है अपने टैक्स कलेक्ट करने, तभी वो लास्टियस मून को देखता है, देखते ही उसके सुध-बुध गायब हो जाते हैं और जो भी लास्टियस मून कह रही होती है वो हाँ नाम में जवाब दे रहा होता है, जिसे देख के हिराको बहुत खुश होता है क्योंकि उसके नजरिए में सब कुछ बहुत अच्छे से निपट गया। जिसके बाद हम बीजल का सीन देखते हैं जो डर के अपने बाकी कमांडर्स के पास जाता है और उन्हें बताता है कि वहाँ पे अब ड्रैगन्स भी रहने लगे हैं, और जिसको एक खतरे का साइन समझ के बीजल अपनी डॉटर जो वहाँ की सबसे पावरफुल लड़की है और कह सकते हैं कि वहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट भी है, उसे इंचार्ज बनाता है और उसको एक काम देता है कि वो हिराको की गाँव में जाए और उनकी जो मिलिट्री है उनका एक रिकॉर्ड बना के हमको भेजे, मतलब वहाँ पे कौन कौन है, कितना पावरफुल है, सब चीज। उसकी बेटी बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस में होती है, लेकिन गाँव में जाते ही उसका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे टूटता रहता है। गाँव में एंट्री लेते ही सबसे पहले वो लास्टियस मून से मिलती है और उससे मिलते ही उसका कॉन्फिडेंस टूटना स्टार्ट हो जाता है। फिर वो देखती है वहाँ पे बीस्टमैन्स हैं, ड्वार्फ्स हैं, और फिर टिया को देखती है, फिर किलर एंजल्स को, देन रू और फ्लोरा को। इतना कुछ वो हजम कर ही रही होती है कि तभी वो इन्फर्नो वुल्फ और डीमन स्पाइडर्स का पूरा एक पैक दिखती है, जिसे देख के वो कंफर्म हो जाती है कि हम इनको नहीं हरा सकते। लेकिन वो एक बात सोच ही रही होती है बार बार कि इन सब के ऊपर भी कोई बंदा है जिसे मेयर कहते हैं। तभी उसके सामने हिराको आता है और वो उससे पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो, क्या तुम खो गई हो? और ये सुन के वो कहती है मादर अपना काम करना। मैं इतनी भी कमजोर नहीं कि एक इंसान मुझसे मेरा ख्याल पूछने आए। इसके बाद वो लड़की गांव में जाती है और फिर वो लास्टियस मून से बात करती है, जिसकी वजह से पता चलता है कि वो इंसान यहाँ का मेयर है। वो लड़की कहती है सच में वो यहाँ का मेयर है? लास्टियस मून कहती है हाँ, वो इंसान इतना पावरफुल है कि वो चाहे तो मेरी माँ को भी मार सकता है। और ये सुन के उस लड़की के हक्के बक्के गायब हो जाते हैं, क्योंकि उसने हिराको को हेलो बोलने की जगह उसकी एज इंसल्ट कर दी थी, और इस चीज को माइंड में रखते हुए वो वहाँ पे काम करने लग जाती है। हिराको को भी बाद में पता चलता है कि बीजल की जो बेटी है वो भी अब यहाँ पे काम कर रही है, और इसके साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।